मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुनी पीएम मोदी की मन की बात, कहा अंगदान है पूर्ण कार्य, सभी अंगदान कर बचाए अनेक लोगों की जिंदगी। राहुल गांधी की सांसदी छीनने के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह, देहरादून के गांधी पार्क में जुटे कांग्रेस नेता केंद्र सरकार पर लगाया तानाशाही का करने का आरोप। क्रिकेटर स्नेह राणा के कोच नरेंद्र शाह को सीएयू ने किया सस्पेंड, अश्लील बातचीत के वायरल ऑडियो के आधार पर हुई कार्रवाई, वेंटिलेटर पर है नरेंद्र शाह। पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज, गंगोत्री यमुनोत्री धाम में हुई जमकर बर्फबारी, किसानों की बढ़ी टेंशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबर की शुरुआत करेंगे जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेसियों ने गांधी पार्क में संकल्प सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और विधायक प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के सवालों से डरकर उनकी सदस्यता को समाप्त किया गया। लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है और उसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने आवाज़ बुलंद करने का काम किया और सत्ता के इशारे पर राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता को समाप्त किया गया है। पूरे देश के अंदर आमजन में, कांग्रेस जनों में आक्रोश है और आज हम यहाँ पर केंद्र सरकार की शुद्धि और बुद्धि के लिए जो है बैठे हैं। जो इस देश का लोकतंत्र है, जो संविधान के तहत संचालित होता है, उसमें आस्था व्यक्त करते हुए देश के अंदर सद्भाव की बात करने का काम करें। सत्ता के दुराग्रह के खिलाफ, सत्ता के अहंकार के खिलाफ, सत्ता के जिस तरीके से संविधान की और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अवहेलना की जा रही है, एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से विपक्ष को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। ये सत्याग्रह गांधी जी ने हमको रास्ता दिखाया और इसी सत्याग्रह के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़ा दुराग्रही अंग्रेज को जो है उन्होंने नीचा देखने के लिए मजबूर किया। तो हम इस सत्याग्रह के माध्यम से जो आज की सत्ता में दिल्ली में बैठे हुए दुराग्रही लोग हैं, उनको रास्ता दिखाना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं सत्यमेव जयते, गांधी गांधी जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। प्रदेश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और पतंजलि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के बीच एक एमओयू साइन हुआ, जिसके तहत सरकार और पतंजलि योग पीठ मिलकर महिलाओं के लिए काम करेगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पतंजलि योग पीठ का देश विदेश में बड़ा नाम है। समूह की महिलाएं जो उत्पाद बनाती है उसे बेचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समझौते से समूह की महिलाओं को काफी फायदा होगा। जब मातृशक्ति आगे बढ़ेगी तो हमारा देश और प्रदेश भी उन्नति करेगा। अभी 4 ब्लॉक को इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के धनौरी में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में ग्रामीणों ने धनौरी चौकी का घेराव किया और सभी चोरियों का खुलासा करने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि पहले भी कई बार शिकायत की गई है, लेकिन इस बार भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। वहीं ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन की सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण रखने और आरोपियों की धरपकड़ का आश्वासन दिया। चोरी अपने गांव में हो रही है, नकदी की भी और मोबाइल चोरी भी हो रही है और अन्य सामान की भी चोरी हो रही है। तो आज इस विषय में हम यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए और सबसे ज्यादा पीड़ित हुए हैं ये अपने सुरेश जी है भाई साहब। तो हमने खुली चेतावनी दी है पुलिस प्रशासन को, अगर इसका जल्द से जल्द खुलासा नहीं होता तो इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। साहब ने बोला कि मैं जल्द से जल्द खुलासा करता हूँ। कुछ लोगों के नाम चिन्हित हुए हैं
और मैं बहुत ही जल्दी इसका खुलासा कर दूंगा। और मेरे जो नीचे के कांस्टेबल थे, हमने उनके नाम बताए हैं कि वो रिश्वत की मांग करते हैं खुली, और कहीं ना कहीं चौकी इंचार्ज को भी नहीं पता चल पाता उसका कि भाई ये मेरे स्टाफ क्षेत्र में बिल्कुल भी। आज थानाध्यक्ष महोदय के संज्ञान में मामला आया है और उन्होंने कहीं ना कहीं आश्वासन भी दिया है कि अब मैं इसको 100% इन जितनी भी चोरियां अपने क्षेत्र में हो रही हैं, खासकर सीधासुर तेलीवाला में, इन सब का खुलासा करके रहूँगा। और बहुत जल्द आपको जो चोरी करने वाला व्यक्ति है वो भी आपके हमारे गिरफ्त में होगा। जोशीमठ में चिपको आंदोलन की 49वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया। यह आयोजन जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने आयोजित किया। वहीं जागरूकता रेस भी आयोजित की गई। जागरूकता रेस में एनटीपीसी, गो बैक और सेवा हिमालय सेवा जोशीमठ ने नारे गूंजे। यह आयोजन पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया। इस रेस में सभी पर्यावरणविदों ने भाग लिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आजकल खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को पकड़ने के लिए हाई अलर्ट जारी है, जिसके लिए पंजाब और उत्तराखंड पुलिस संयुक्त अभियान चला रही है। ऐसा पहली बार नहीं है कि अपराधियों की छिपने के लिए पहली पसंद उत्तराखंड बना हो। बीते दिनों भी पुलिस ने 3 खूंखार अपराधियों को गिरफ्तार किया था और तीनों अपराधी पंजाब निवासी थे, जिनके पास से ऑटोमेटिक आधुनिक हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए। फिलहाल पुलिस को अमृतपाल की उत्तराखंड में छिपे होने की आशंका है, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस जगह जगह पोस्टर लगाकर चेकिंग अभियान भी चला रही है। लेकिन अभी तक अमृतपाल के मिलने की पुष्टि नहीं हो पाई है। अमृतपाल और उसके 3 साथियों के विरुद्ध जो है पंजाब सरकार द्वारा लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। ये विभिन्न अभियोगों में वांछित है। तो पूर्व में भी इतिहास रहा कि उधम सिंह नगर में पंजाब से जब भी मेजर क्राइम्स होता है तो क्रिमिनल्स जो है शरण ले लेते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर हर जगह पे अलर्ट जारी करा है। 3 कंपनी पीएसी अतिरिक्त डिप्लॉय किया है। विशेष रूप से गदरपुर, बाजपुर, कुंडा, काशीपुर, नानकमत्ता हाई फोकस में है। उसके अलावा सितारगंज, रुद्रपुर भी हाई फोकस में है। विभिन्न चेकिंग पॉइंट्स बनाए हमने। सारे बॉर्डर हमारा एक्टिवेटेड है। बॉर्डर पर सघन चेकिंग किया जा रहा है। आने जाने वालों की चेकिंग किया। लोहाघाट में बाराकोट अल्मोड़ा मुख्य सड़क में वाहन चालक खुलेआम ओवरलोड सवारियां ले जा रहे हैं। वाहन चालक यात्रियों को गाड़ी के भीतर ठूस कर भरने के बाद छतों में बैठाकर ले जा रहे हैं। वाहन चालक अपनी और यात्रियों की जान की परवाह न करते हुए इस खतरनाक सड़क में वाहनों को बेखौफ होकर दौड़ा रहे हैं, पर परिवहन विभाग सोया हुआ है। बता दें कि ये मुख्य सड़क लोहाघाट से अल्मोड़ा को जोड़ती है, जिस पर रोज सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, पर इन ओवरलोड वाहनों की भी कभी जांच नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। लालकुआं कोतवाली पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के पास से 16 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद की है। बिंदु खत्ता क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से 12 मामले न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस के द्वारा कल शाम की चेकिंग के समय जो हम कानूनी व्यवस्था चेकिंग हमारी चलती है, उसके चलते एक अभियुक्त जो ऑलरेडी जिसमें 12 मुकदमे दर्ज हैं उसके पास उसको पकड़ा गया। तो देखा कि उसकी चेकिंग के दौरान उसके पास 16.8 ग्राम हमारी स्मैक बरामद हुई है और इसके प्राप्त होने पर हमने एनडीपीएस के धाराओं के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज किया और विधिक कार्रवाई उसके। खबर देहरादून से, जहां डिप्लोमा फार्मासिस्टों ने 4 धाम यात्रा का बहिष्कार किया है। बता दें कि टीडी-डीए न मिलने से नाराज ये डिप्लोमा फार्मासिस्ट बहिष्कार कर रहे हैं 4 धाम यात्रा का। 2015 से ही फार्मासिस्टों को टीडी-डीए नहीं मिला है। उप स्वास्थ्य केंद्रों पर फार्मासिस्ट के पदों को बहाल करने की मांग की। सभी उप केंद्रों से फार्मासिस्टों के पदों को सरकार ने समाप्त कर दिया था। सीएमओ ने आश्वासन दिया जल्द मांगे पूरी होंगी। फार्मासिस्टों से आग्रह भी किया कि सभी 4 धाम पर ड्यूटी करें। तो बता दें कि डिप्लोमा फार्मासिस्टों ने 4 धाम यात्रा का बहिष्कार किया है। टीडी-डीए न मिलने से डिप्लोमा फार्मासिस्ट नाराज है, जिसको लेकर के उन्होंने 4 धाम यात्रा का बहिष्कार किया है।
ज्यादा जानकारी लेंगे। धनंजय हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धनंजय, अप्रैल में चारधाम यात्रा होने वाली है और अभी बहिष्कार जैसी स्थिति। हाँ बिल्कुल, देखिए वैसे जिस तरीके से जो डिप्लोमा फार्मासिस्ट हैं वो पिछले लंबे समय से जो वर्ग है उनका, वो सरकार से लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि उनकी जो मांग है वो एक है कि उनका टीएडी जो बिल थे जिनको सरकार ने करना था, लेकिन 2015 से अब तक उनको जो है नहीं किया गया है। और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि चारधाम यात्रा नजदीक है, अप्रैल मास में शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा। अब ऐसे में यदि जो डिप्लोमा फार्मासिस्ट हैं यदि वो हड़ताल पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो असर होगा वो जो तीर्थ यात्री हैं, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य विभाग एक सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि जो चारधाम यात्रा में जाते हैं इनकी जो लोग जाते हैं, उन जो श्रद्धालु जाते हैं उनके रख रखाव या उनको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उनका स्वास्थ्य खराब होता है तो वहाँ पर इनका अहम रोल रहता है। लेकिन यदि इनकी मांगे यदि नहीं मानी जाती है तो ऐसे में बड़ा संकट कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ी समस्या जो है वहाँ पर आ सकती है। हालांकि जो देहरादून के सीएमओ हैं उनका साफ तौर पर कहना है, उन्होंने कहा है कि हमने जो इनकी फाइल है वो शासन प्रशासन को भेज दिए और उनको आश्वस्त किया है कि जल्द ही तुम्हारी जो मांगे हैं उनको शीघ्र जो है पूरा किया जाएगा। आप जो है चारधाम यात्रा को जो आपकी जो ड्यूटी है, जो तैनाती आप उसे कीजिए। लेकिन जो डिप्लोमा फार्मासिस्ट वो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब तक उनके हाथ में उनका जो बिल है वो नहीं मिलेंगे वो चारधाम यात्रा नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल धनंजय, हाल ही में खबर थी कि स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है और पूरी तैयारियां हो भी गई थी। श्रद्धालुओं को मास्क पहनने का निर्देश भी दिया था, लेकिन अब यह आश्वासन मिल रहा है सिर्फ फार्मासिस्टों को। तो आश्वासन से क्या होगा? अब इसके बाद में फार्मासिस्टों का क्या कहना है? क्या आश्वासन के बाद में वे जो बोल रहे हैं बंद कर देंगे? बिल्कुल, देखिए उनका ये कहना है कि जो आश्वासन उनको दिया गया है, उनको आश्वासन जो दिया जा रहा है 2015 से दिया जा रहा है, लेकिन आज तक जो उनकी मांग है वो पूरी नहीं हुई है। तो उनका कहना है कि जब तक उनको ये नहीं कहा जा सकता या उनको ऑर्डर नहीं दिया जाता कि भाई आपका जो बिल है, ये जो पड़े थे बिल, पुराने बिल, इनको पूरा कर दिया गया है तो आप अपनी ड्यूटी कीजिए। अब ऐसे में ये बड़ा संकट कहीं ना कहीं इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि डीजी हेल्थ ने भी हाल में ही जो श्रद्धालु है उनसे भी अपील की थी, जो ये कर्मचारी इनको भी कहा गया था डिप्लोमा फार्मासिस्ट को कि आप अपनी तैनाती दीजिए। लेकिन अब ये बड़ा सवाल हो गया कि एक तरफ स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां कर दी हैं, दूसरी तरफ जो है डिप्लोमा फार्मासिस्ट हैं वो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। जी वैसे जी बिल्कुल धनंजय, अब देखना होगा आश्वासन के बाद में बहिष्कार रुकता है या फिर नहीं, इनकी मांगे पूरी होती है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहाघाट में नेपाल सीमा से लगे गुमदेश के प्रसिद्ध चोखाम बाबा मंदिर में हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। क्षेत्र के प्रसिद्ध चैतोल मेले की तैयारियों मंदिर कमेटी के नेतृत्व में जोर शोर से चल रही है। मेला कमेटी के पंडित ने बताया कि 3 दिवसीय प्रसिद्ध चैतोल मेले में सुरक्षा से लेकर अन्य व्यवस्थाओं को लेकर मंदिर कमेटी ने डीएम चंपावत से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। 30 मार्च को मेले का धूमधाम के साथ शुभारंभ होगा और 31 मार्च को मुख्य मेले का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर चोखाम बाबा के दर्शन करने और मेले का आनंद लेने हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। का ऐतिहासिक मेला 31/1 को शुरू होगा। इसमें मुख्य मेला 31 को होगा, जिसमें भगवान चौखाम बाबा डोली में विराजमान होंगे और बहुत जोरों से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। शासन प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर हमें सहयोग दिया जा रहा है और हम एक शिष्टमंडल के साथ शासन प्रशासन से भी मिले थे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि क्षेत्र में जो भी गतिविधियाँ मेले के दौरान होंगी हम उसमें पूरा आपका सहयोग करेंगे। और विद्युत पेयजल को लेकर हम सब को आश्वस्त किया है और पूरा विश्वास है कि हम मेले के दौरान शासन प्रशासन का अभूतपूर्व सहयोग मिलेगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को ढेर सारी जोशीमठ में प्रदेश सरकार के 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्टॉल प्रदर्शनियों ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध की जानकारी देते हुए इस पर रोक लगाई गई। बता दें कि इस तरह की प्रदर्शनी पहली बार लगाई गई है। एसडीएम जोशीमठ ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया। प्रदर्शनी में कचरे के निष्पादन की जानकारी भी दी गई। नगरपालिका परिषद जोशीमठ ने ये शिविर लगाए हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पीरान कलियर के धनोरा गांव में लंबे समय से प्रतीक्षारत सड़क का उद्घाटन किया गया है। इस सड़क का निर्माण 4,90,000 की लागत से हुआ है। 170 मीटर की ये सड़क बनाई गई है। सड़क का उद्घाटन फुरकान अहमद विधायक ने किया है। सड़क का उद्घाटन किए जाने से ग्रामीणों में काफी खुशी देखी गई। विधायक ने इस मौके पर ग्रामीण जनों से कहा कि जल्द ही गांव का कायाकल्प भी किया जाएगा। हमारा धनौरी गांव में काफ़ी दिनों से वाकई में सड़क खराब थी। मैंने कई बार इसके पहले भी एस्टीमेट भेजे मगर इसका जियो नहीं हो सका था। इसका जियो हुआ पीडब्ल्यूडी विभाग से, इसमें काम शुरू किया जा रहा है और आगे भी, क्योंकि हमारा मकसद विकास करना ही हमारा मकसद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है, जिसको लेकर गदरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और सीएम धामी के चित्रों पर कालीख पोतकर आक्रोश जताया। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ भुसरी ने कहा कि राहुल गांधी को संसद सदस्य से बर्खास्त करना लोकतंत्र की हत्या है। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री की कठपुतली बनकर नियमों से परे राहुल गांधी को तत्काल बर्खास्त कर दिया, जो गलत है। तंत्र की जो हत्या हो रही है और जिस तानाशाही पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय उतारू है, उस तानाशाही के विरोध में लोकतंत्र की व्यवस्था की बहाली के लिए आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यहां पर लाकर प्रधानमंत्री मोदी के और मुख्यमंत्री धामी के चेहरे पर कालखपुती। कांग्रेस का एक एक जो कार्यकर्ता यहां है वो अपने आला कमान के हर निर्णय के साथ है। मेरा ये कहना है कि एक केवल राहुल गांधी नहीं, लोकतंत्र में लोकसभा और राज्यसभा के हर सांसद सदस्य का अपना एक महत्व है। उस महत्व को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहचाने और उस महत्व को दर्शाते हुए, उस महत्व को आगे रखते हुए एक एक संसद सदस्य जो कि 15-18 लाख की जनता से चुन के आया है, उसके अधिकारों को बरकरार रखते हुए इस संसद का परिपालन होना चाहिए। यही मेरी मांग लोकसभा अध्यक्ष। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद देश भर में कांग्रेस पार्टी आक्रोशित है। रामनगर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे, जहां मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाए और कहा कि सत्य की आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी के सवालों से भाजपा तिलमिला उठी है। इस तानाशाही रवैये के खिलाफ कांग्रेस पार्टी गांव से लेकर पूरे देश में अभियान चलाएगी। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता राजनीतिक वैमनस्यता के चलते मोदी सरकार द्वारा निरस्त कर दी गई। इसके विरोध में पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक लोकतंत्र की हत्या करने से ये मोदी बाज नहीं आएगा, तब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी तरीके से लोकतंत्र बचाने के लिए अपने धरना और प्रदर्शन करते रहे। उत्तरकाशी में सोरा गांव के एक दंपत्ति ने स्वरोजगार की नई मिसाल पेश की है, जिन्होंने खुद के लिए रोजगार का नया अवसर पैदा करने के साथ ही दूसरे लोगों को भी रोजगार मुहैया कराया। सोरा गांव के दंपत्ति ने गोबर और गोमूत्र से पूजन सामग्री तैयार की। शुरुआती दौर में घर से काम शुरू किया, फिर पंडित गोविंद जैविक कृषि उत्पादन समिति का संचालन शुरू किया। संचालक कृष्णा प्रसाद रतुड़ी ने बताया कि शुरुआत में लोगों को समझाना काफी मुश्किल रहा, वहीं आज वे रोजाना 3 से 4 हजार रुपए कमा रहे हैं, जिसका एक हिस्सा गौ माता की सेवा में समर्पित करते हैं। माता की रक्षा के लिए जो है हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें जैसे हमने जो लोकल जो हमारी गाय बद्री गाय जिसको कहते हैं, उस गाय का गोबर गौमूत्र और इसमें जो है देवदार का बुरादा मिला करके हवन के काम में भी आएगा और घर में मच्छर भी भागेंगे, घर की शुद्धि भी होगी और इससे जो गांव की जो महिलाएं जो है इसको बनाती है और बनाने के बाद जो है उनको भी रोज़गार मिलता है। और मकसद ये है कि इसके जो है हमारी जो गाय की जो है हमारी रक्षा हो और गाय का लोग सदुपयोग करें। ये नहीं है कि गाय को एक लोग बाहर समझें, ऐसा जो है हमारा उद्देश्य है और ये कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है लोगों के।
लोहाघाट में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके लिए पीजी कॉलेज के तत्वाधान में नगर में जागरूकता रैली निकाली। इस बीच लोगों को जल स्रोतों, लोहावती नदी और नगर को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया। वहीं कार्यक्रम की नोडल डॉक्टर सुमन पांडे ने लोगों से लोहावती नदी को स्वच्छ रखने की अपील की। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता में शामिल सभी लोगों का आभार जताते हुए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय गंगा माता। आईटीबीपी 36 बटालियन लोहाघाट समय समय पर स्वच्छता अभियान में भाग लेती रहती है और अपने अनुसार भी वो कार्यक्रम चलाती रहती है। इस बार जो है डिग्री कॉलेज लोहाघाट के एवं विभिन्न स्कूलों के बच्चों के साथ मिलकर आईटीबीपी ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया, जिसमें सभी भाइयों ने जो है स्वच्छता अभियान बड़ी सफलतापूर्वक इसको निभाया है। जिस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक झाड़ू पकड़कर स्वच्छता अभियान पूरे देश में चलवाया था, उस दिन से आज एक अलग जगी हुई है और लगातार नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत आज विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने यहाँ आकर बेहद रूप में स्वच्छता अभियान किया है। नमामि गंगे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जब हम लोगों को यहाँ मौका मिला एक स्वच्छता अभियान में शामिल होने का, तो हम लोग स्वच्छता अभियान में शामिल हुए और हमारे साथ आईटीबीपी के जवान और बीआईटीएम कॉलेज के छात्र और विवेकानंद कॉलेज के छात्रों ने सहयोग भी किया। लेकिन मैं इस माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि आज जब हमें यहाँ पर अस्थियों का तक हमें विसर्जन करना पड़ा, यानी कि बड़ा सोचनीय विषय है कि पहले तो हमें कचरा घर से खत्म करना है, तो घर का कचरा हम लोग यहाँ भेज रहे हैं। हमें एक सोचना चाहिए कि हम लोग घर को हवन यज्ञ करते हैं तो यहाँ भी एक हवन यज्ञ ऐसा करते रहें कि साफ सफाई। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।